Friends, good morning. Today about learn temperature class 9th. In this topic आज हम लोग सीखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्लास 9th का। तो टुडे डिस्कस टेम्परेचर। टेम्परेचर is a indicator of hotness and coldness of atmosphere. Clear? Temperature means it is an indicator of hotness and coldness. Temperature is an indicator of hotness and coldness. It is represented by K. So it SI unit means a standard international unit of temperature is Kelvin. K means Kelvin. Temperature an indicator of hotness and coldness, or it is represented by mainly K. K means Kelvin. So it is a standard unit. S means standard और I means international unit is Kelvin. मतलब टेम्परेचर को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI यूनिट K होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? टेम्परेचर क्या है? एटमॉस्फेयर का कोल्डनेस और हॉटनेस को इंडिकेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, पर डे रिकॉर्ड रखा जाता है। और आप लोग देखते हैं कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल या फिर पेपर न्यूज़पेपर में हर पर डे का रिकॉर्ड होती है टेम्परेचर का। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब सूचक, सूचना किसका? हॉटनेस का, कितनी गर्म है आज, कितनी गर्मी पड़ेगा, एंड कोल्डनेस कितनी उसकी ठंडी है मौसम में। और इट इज रिप्रेजेंट बाय के, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। सो इट SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज केल्विन। केल्विन को हम लोग इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर। सो स्टूडेंट क्लियर? आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर को कितनी स्केल में मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर मेजर इन 3 स्केल। 3 स्केल measurement of temperature. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, 3 स्केल मेजरमेंट। हम लोग टेम्परेचर को 3 स्केल में मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट हो गया फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड हो गया डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड हो गया केल्विन। तो टेम्परेचर को 3 स्केल में मेजर किया जाता है। एक हो गया फ़ारेनहाइट, F से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को हम लोग डिग्री देके C लिखते हैं, यानी C से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड केल्विन को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है 3 स्केल में, फ़ारेनहाइट, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो क्लियर स्टूडेंट्स? टेम्परेचर मेजर इन 3 स्केल, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। चल अब देखिए यहाँ पर एक इंडिकेटर हम लोग किसी में मेजर करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। वाटर इज इजिली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गुड सॉल्वेंट। एक थर्मामीटर हम लोग इंडिकेट करते हैं, थर्मामीटर।
जो क्लास 9th में क्वेश्चन आता है उसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। ये 3 थर्मल मीटर, ये हो गया फ़ारेनहाइट, ये हो गया डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन। अब वाटर का H2O लिक्विड गुड सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो एवरी स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। सो यहाँ पर स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखेंगे किसका, वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बताएंगे आगे। अभी देख लेते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट स्केल में मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह डिग्री सेल्सियस में हम लोग ले तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। केल्विन में अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हम लोग कितना होगा, तो 373 केल्विन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इन 3 स्केल में क्या होता है, फ़ारेनहाइट और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो हम लोग एक एक करके देख लिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस जो है, डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ऑल्सो इक्वल टू 332 फ़ारेनहाइट। मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 3 स्केल में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों स्केल क्या होता है, इक्वल होती है। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ वाटर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, B से हो गया बॉइलिंग और P से पॉइंट, ऑफ वाटर इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड इक्वल टू 373 केल्विन। तो वाटर का ये तीनों स्केल क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको रखना है, रिमेंबर रखना है स्टूडेंट्स। इससे इक्वेशन क्या निकलती है, हम लोग को कन्वर्ट करने आता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को, केल्विन से हम लोग सेल्सियस में कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में। सो इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे। यहाँ पर देखना है स्टूडेंट कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो कन्वर्ट होगा वो क्या आएगा, अब कि केल्विन इज इक्वल टू हम लोग अगर ड्राइव करना है तो केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 में प्लस कर देंगे डिग्री सेल्सियस को जितने, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा हम लोग इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे कि डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन निकालने 273 में प्लस कर देंगे डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर जितना दिया होगा तो वो केल्विन में कन्वर्ट। सपोज अभी देखो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है का टेम्परेचर है, तो इसको केल्विन में कितना होगा, तो 273 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ये टेम्परेचर आ जाएगा, हम लोग ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में टेम्परेचर निकल गया डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। उसी टाइप से डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, केल्विन माइनस 273, क्या करेंगे 273, ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज अभी हम लोग लेते हैं कि 5 केल्विन टेम्परेचर है, इसका सेल्सियस में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कितना होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस निकालना है तो कितनी केल्विन है 500, 500 माइनस 273 माइनस कर देंगे तो 3792 और 227 देखिए 3792 और 4 में 2 जाएगा तो 2, मतलब इतनी डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर। तो हम लोग इस इक्वेशन दो इक्वेशन से हम लोग ड्राइव कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब स्टूडेंट बात है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो इसको हम लोग लर्न करेंगे। सबसे फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर melting point that temperature in which solid start melt into liquid at atmospheric pressure is called boiling point. तो मेल्टिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर H2O इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो सिमिलरली इसी तरह से लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर इन विच स्टार्ट लिक्विड सब्सटेंस टू वेपर फॉर्म एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो है जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सो क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू। टुडे होमवर्क, convert the boiling point, and first question, convert flowing temperature into degree Celsius, 500 Kelvin, 600, 700. Second, define the following melting point, boiling point. थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।